Hello children, welcome to Digi classes of Christchurch Convent, Gadawara. I am Amit Toshniwal and I am dealing in economics today for 11th and 12th. This video is common for both the classes because your first 6 chapters in part A is same. The book which is prescribed for you is GPH and the author name is B.K. Kumawat. So this book is prescribed for you for 11th and 12th both, and in this book part A it is same for both of the classes. For both classes first 6 chapters are same. So this video is for 11th and 12th economics. Okay, let us start with the name of subject, economics. So question arises, what is economics? Economics is a social science in which it is studied that how a society chooses to use its scarce resources for production, consumption and distribution among themselves. You might be finding it difficult to understand, so I must go bilingual. I'll use combo language. Economics क्या है? In Hindi it is said अर्थशास्त्र. अर्थ का मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, और शास्त्र यानी विज्ञान. एक ऐसा विज्ञान जो धन से संबंधित है, जिसका सीधा संबंध धन से है, वो अर्थशास्त्र है. अब अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान भी है क्योंकि धन का संबंध समाज से होता है, समाज में रहने वाले मनुष्यों से होता है. धन का उपयोग जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ ये नहीं कर सकते, इसलिए इसे हम सामाजिक विज्ञान की संज्ञा देंगे. तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. फॉर व्हाट, किसके लिए है ये? इन विच इट इज स्टडीड दैट कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगी ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, जो प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम कर सके, और how to distribute among themselves, distribution of goods and services, distribution of profit earned in different factors of production. जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, it is not possible by one. We require a team. It's a teamwork. So all those factors which are involved in the process of production will get their remuneration. So there are 5 factors of production. 5 माने जाते हैं, और इन शॉर्ट हम ये कहें NCERT सिलेबस के हिसाब से देखें, there are 4 factors. एंड यदि हम लेबर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को अलग अलग माने, सेपरेट एंटिटी मानेंगे, तो 5 हो जाएंगे. Anyway, labor of any kind, mental labor or physical labor, is considered as labor. It's labor only. There is no differentiation between these two. That is why whatever remuneration they receive is called wages, यानी मजदूरी. चाहे कोई व्यक्ति मानसिक श्रम करे अथवा शारीरिक श्रम करे, मेहनत तो दोनों प्रकार से हो रही है. तो जो मेहनत की जा रही है
उससे मिलने वाला जो पैसा है उसके बदले में यदि मजदूर करेगा, लेबर करेगा यानी फिजिकल श्रम करेगा वो, तो उसे अपन कहते हैं मजदूरी। लेकिन वही काम जब प्रोफेशनल्स करते हैं तो उसे हम कहते हैं तनख्वाह यानी वेतन। बट इकोनॉमिक्स मेक्स नो डिफरेंस इन दीज टू। तो यदि हम एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं तो टोटल 4 फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास प्रोडक्शन के। पहला कैपिटल यानी पूंजी, जो आप अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। सेकंड हो जाएगा लेबर, थर्ड हो जाएगा लैंड एंड फोर्थ हो जाएगा एंटरप्रेन्योर यानी कि एंटरप्राइज। तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, ये अपने काम के बदले में ये सब मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। सबसे पहले आइदर दे विल प्रोड्यूस एनी गुड्स और दे विल प्रोड्यूस एनी सर्विसेज। इफ इट इज टर्शरी सेक्टर, देयर आर 3 सेक्टर्स of production: primary sectors in which agriculture, animal rearing, dairy and poultry farm and all other activities which are byproducts of agriculture or else they are relevant to agriculture. Sister concern we can say, जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो खेती से जुड़ी हुई बातें हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। फिर देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मतलब सेकंड सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें उद्योग धंधे और बिजनेस आते हैं, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेसेस, कॉमर्स एट्सेट्रा, ऑल एक्टिविटीज़। तो ये आ जाते हैं आपके सेकंड सेक्टर में। एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर विच इज़ नोन एज टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर सेवा का क्षेत्र, जहाँ पर सेवाओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का नहीं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एट्सेट्रा, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर सर्विसेज होती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल। ये एक साइकिल है। इकोनॉमिक्स इज अ साइकिल इन विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, इट इज़ फोर्थ थिंग, चौथी बात होगी इसमें कि पब्लिक फाइनेंस को भी इसमें हम ध्यान में रखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस, वी शैल डिस्कस ऑल दीज टर्म्स लेटर व्हेन यू आर familiar to the subject. So in short, again, economics is a social science which deals and studies about how a society chooses to produce goods and services with its limited resources for fulfilling their needs. 2 टाइप्स है इकोनॉमिक्स के। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स इन इंडिविजुअलिटी, लाइक इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई एंड इंडिविजुअल प्राइस। प्राइस मीन्स वेजेस, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो इंडिविजुअल चीज़ें कहलाएंगी, यानी सिंगल के लिए काम करती है वो। तो इट वर्क्स ओनली द एक्शन ऑफ सिंगल, वन, सिंगली, नॉट कंसोलिडेटली, नॉट ऑल टुगेदर, एक साथ मिलकर काम नहीं करती है। इट एम्पैथाइजेज ऑन स्मॉल वेरिएबल्स। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तब इसमें हम देखेंगे on the basis of definition of microeconomics you can understand its characteristics and features. हमेशा ध्यान रखिए किसी भी टर्म के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डेफिनेशन से ही हम डिराइव कर सकते हैं। यदि आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप उसकी डेफिनेशन को ठीक से याद करेंगे तो उसी के जो पॉइंट्स होते हैं, उसकी जो टर्म्स होती हैं, उसी से ही हम उसे बना सकते हैं।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स एंड स्टडीज एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो पहली क्या हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करती है। दूसरा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस, जो इंडिविजुअल प्राइजेज हैं, वेजेस एंड प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी एट्सेट्रा, उसके बारे में बात करती है। स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स, स्मॉल वेरिएबल मीन्स लाइक कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ वन कंज्यूमर। अब यदि किसी वन कंज्यूमर का हम कंजम्पशन काउंट करेंगे तो इट विल नॉट इन्फ्लुएंस द होल इकोनॉमी। अ बिट, मतलब जो इग्नोरेबल है। बहुत सारे लोगों में, जैसे 100 लोगों में से हम एक के कंजम्पशन को यदि प्लस कर दें या माइनस कर दें तो दैट विल नॉट अफेक्ट इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल वेरिएबल्स के बारे में बात करती है और ऐसे वेरिएबल्स जो कि पूरी इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस करने की ताकत नहीं रखते, उसे प्रभावित नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इफ दैट इज एडेड और लेफ्ट आउट, तो दैट चेंज इज इग्नोरेबल, है ना। नाउ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और नॉट ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमिक्स के केवल 2 ही पिलर हैं मेन, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इन्हीं 2 पिलर्स पर पूरा इकोनॉमिक्स खड़ा हुआ है और जो इन दोनों का इंट्रैक्शन फोर्स होता है उसी से डिटरमाइन होती है प्राइसेस। तो कंपोनेंट में पहला आएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, जो कि वस्तुओं का उपयोग करता है। तो जो वस्तुओं का उपयोग करेगा वो क्या करेगा उस चीज़ के लिए, डिमांड करेगा, डिमांड होगी। तो इसलिए जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है उसे हम कहते हैं डिमांड थ्योरी, कि मार्केट में किन किन वस्तुओं के लिए डिमांड की जा रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम भी है इकोनॉमी की, है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, चीज़ों का उत्पादन करता है, वो वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है। तो जो वस्तु मैन्युफैक्चर की जाएगी, बनाई जाएगी, उससे क्या किया जाएगा, सप्लाई। इसलिए इसे कहा जाता है सप्लाई थ्योरी। यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई इज प्रोड्यूसर बिहेवियर की जो थ्योरी है उसे हम सप्लाई थ्योरी कहेंगे। अब डिमांड थ्योरी और सप्लाई